नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची तो जारी कर ही दी है, जिसमें आपको बताएं कि अभी तक पहली सूची में 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए थे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें 51 नामों की घोषणा हुई। बाकी 29 नाम, उन पर विचार चल रहा है। और उसमें वो सीट हैं जहां कुछ ना कुछ कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिन पर कोई ना कोई विवाद है, कोई प्रतीक्षा है कि सामने वाली पार्टी कौन सा प्रत्याशी उतारती है। और इसलिए कुछ ऐसी सीट जो जिनको कह सकते हैं कि वीवीआईपी सीट, उनको भी प्रतीक्षा में रखा गया। उसी में एक सीट है रायबरेली। सोनिया गांधी वहां से लड़ती आई थी। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा में पहुंच गई हैं। बीमारी का हवाला दिया गया है, लेकिन असली बात तो यह है कि गांधी परिवार को यह एहसास हो गया है कि इस बार उन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। और इसलिए उत्तर प्रदेश से तो ना तो राहुल गांधी लड़ने की हिम्मत कर पा रहा है, और सोनिया गांधी तो मैदान छोड़कर भाग ही चुकी है। अब सवाल उठता है कि रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में होगी? ये तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि हिम्मत जुटाएगा कोई भी कांग्रेस का ऐसा बड़ा नेता, क्योंकि योगी शासन में, योगी का ही जलवा पूरी यूपी में है। इस चौराहे पर अपराधी अपराध करे, अगले चौराहे पर उसको ढेर कर दिया जाता है। ये बदायूं की अभी हाल ही की घटना से पता चला है। उत्तर प्रदेश में तो केवल मोदी के साथ योगी है, बाकी किसी की दाल गलनी नहीं है, और कांग्रेस तो कतई नहीं। समाजवादी पार्टी की 1-2 सीट आ सकती हैं जहां यादव बहुल है, मुस्लिम बहुल है, तो यादव और मुस्लिम मिलाकर के उनको जिता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को सिंगल सीट नहीं आएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन? तो रायबरेली से, और एक मेरठ सीट है। मेरठ सीट से बड़ा एक चौंकाने वाला नाम आ रहा है। एक ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज की सीट है, उस पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब से महिला पहलवानों ने उसके ऊपर आरोप लगाए थे, किस तरह से ड्रामा हुआ था सारा। हालांकि अभी तक उसमें फैसला नहीं हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं या निर्दोष। अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन तब तक मामला फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर पूरे देश में विपक्षी पार्टियां उसको बदनाम करें। और इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में भारतीय जनता पार्टी जानते हुए भी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इसमें दोष नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब कोर्ट में केस है, इसलिए कोई बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से जो साथ रहने वाले लोग हैं, जो काफी दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं, उनका कहना यही है कि ये एक बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तय हुआ कि भाई ब्रजभूषण जी, आपके नाम पर पूरी पार्टी को प्रहार किया जाएगा, इसलिए आप थोड़ा अलग रहें। कैसरगंज से आप ही का अधिकार है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस क्षेत्र में काम इतने किए हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह चाहे समाजवादी पार्टी में थे तो जीत, अगर वो निर्दलीय खड़े हो जाएं तो जीत। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ना दे, इसका मतलब साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उनको दोषी मान रही है, तो विपक्ष डबल तेजी से घेरेगा। और इसलिए कैसरगंज से उनकी पत्नी का नाम आगे चल रहा है। पत्नी और बेटा, इन दोनों में से कौन? तो बेटा जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव है, पत्नी उतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम जानते भी हैं कई बार पति प्रधान और ये सब शब्द आपने सुने हैं। मुझे एक अनुमान लगता है, और जो मुझे सही भी लगता है, कि अगर उनके बेटे को मैदान में उतार दिया जाए, तो बेटे के ऊपर अभी तक कोई आरोप भी नहीं है, पिता की राजनीतिक विरासत को भी वो संभालते हैं, और पत्नी को अगर बनाएंगे तो उतना लाभ उनका नहीं मिल पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पत्नी के नाम पर भी विचार कर सकती है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली जो पार्टी है बीजेपी, वो महिला नाम को भी उतार सकती है। और मुझे लगता है अगर पत्नी उतरेगी तो जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी खुलकर पत्नी दे पाएगी, क्योंकि जिस तरह से घरों में उन पहलवानों का आना जाना था, ब्याह शादियों में आना जाना था, वो सब मीडिया में पत्नी ने भी बोला है। लेकिन पत्नी अभी तक आगे नहीं आई है। ये हमारे संस्कारों में भी एक होता है कि जब तक पति सामने बात कर रहे हैं तो पत्नियां जो है सामने नहीं आती हैं। लेकिन अब पत्नी केतकी का नाम चल रहा है, तो बेटा प्रतीक या पत्नी केतकी, कौन कैसरगंज से लड़ेगी ये देखना होगा। इसी के साथ वरुण गांधी का टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है पीलीभीत से, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी उन्होंने करी थी, फिर समाजवादी पार्टी के निकट उनको देखा गया। और ऐसे आदमी को रखना भी नहीं चाहिए जिसको जो है
महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी, मैंने तो देखा कि योगी जी की जगह अपने को देखने लगा था वरुण गांधी। उसको लगता है तेरे नाम के पीछे भी गांधी लगा है तो तू बहुत महान हो गया। ये गांधी वालों के दिमाग में कुछ कमी है, मुझे ऐसा लगता है, माफ करना मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक गांधी तो तीन इनको झेल ही रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा हो गई वो तो फिर भी गांधी लगाया, राहुल गांधी, तो वरुण गांधी को भी लगता होगा मैं भी तो गांधी ही खानदान हूं, इंदिरा गांधी का मैं भी तो पोता हूं, मेरा भी हक उतना ही है। कांग्रेस में हक मांगते नहीं है, बीजेपी ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, सीट दी, तो भाई विचारधारा से जुड़कर देश के लिए काम करो। अभी इतनी सी उम्र में आपको सीएम बनना है, आपको मंत्री बनना है, सपने बड़े हैं भाई। मां को मंत्री बना तो दिया, तो आप मां बेटे दोनों पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, लेकिन दोनों का व्यवहार देख लो। तो भाई इस बार जो है मां तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बेटे को जिस तरह से बेटे ने पोस्टर लगवाने शुरू किए, मीडिया में आना शुरू चलवा दिया। बीजेपी मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं कि ये कोई पेड न्यूज़ चलवाई जा रही है या अपने से जनता बोल रही है कि हमको वरुण गांधी सीएम के रूप में चाहिए। योगी जी से तुलना है कुछ उसकी? नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है इस बार टिकट नहीं मिलेगा। तो नहीं मिला तो किसको टिकट मिलेगा? जतिन प्रसाद का नाम हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जतिन प्रसाद हो सकते हैं, तो ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ मेरठ एक सीट ऐसी है जहां से अभी वर्तमान में राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं और वो बहुत थोड़े मार्जिन से वहां जीत हासिल किए थे। मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां मुस्लिम प्रत्याशी के जीतने के चांस रहते हैं समाजवादी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक और झटका मेरठ की सीट पर लग रहा है और वहां से बसपा में एक त्यागी कैंडिडेट उतर गए हैं। त्यागी को आप समझते ही हैं, मैं भी खुद त्यागी हूं, मेरठ ही जिले में मेरा गांव है। अब वहां मैंने ये देखा है कि कुछ त्यागी कम्युनिटी में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से लेकर है कि भाई हमारे को उचित सम्मान नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और इसलिए उन्होंने पहले निर्दलीय लड़ने की सोची थी, लेकिन बसपा ने अपना सिंबल दे दिया। अब बसपा के सिंबल पर आप सोचिए गणित कैसा लग रहा है कि अगर वहां दलित और मुस्लिम वोट मिल जाए तो त्यागियों की जो वोट है वो मेरठ की सीट पर इतनी है कि वो कैंडिडेट जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी 4-5 हजार वोटों से जीती थी और उतने त्यागी अगर बसपा में चले गए, बीजेपी को नहीं मिले, तो भी हार सकती है, फिर समाजवादी पार्टी का जीत सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का त्यागी प्रत्याशी के बसपा के खड़े होने से नुकसान तो है ही है और इसलिए पार्टी को चिंता है। तो मैं तो एक बात कहता हूं, मैंने एक्स पोस्ट पर लिखा भी है बीजेपी को कि आप मेरठ सीट से किसी त्यागी प्रत्याशी को उतार दो मैदान में। अगर ऐसा किया तो मेरठ जिले के अलावा इसका असर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर तक भी जाएगा। मुजफ्फरनगर में भी एक त्यागी प्रत्याशी उतरे हैं, निर्दलीय है, वहां भी 1.5 लाख के करीब वोट जो है वो उसकी वजह से वहां जो है अलग जा सकती है। भाई निर्दलीय को चली गई तो वो बीजेपी को नहीं गई, बीजेपी को नहीं गई तो संजीव बालियान के लिए मुश्किल हो सकता है, संजीव बालियान हार सकता है। इसी तरह सहारनपुर में एक त्यागी कैंडिडेट उतरा है। तो ये त्यागी कैंडिडेट 3-4 जगह उतर रहे हैं। गाजियाबाद से भी मुझे सुगबुगाहट इसी तरह की दिखाई दे रही है। वहां भी डॉक्टर ब्रजपाल हैं, वो उतरने को तैयार बैठे हैं कि जैसे ही नाम घोषणा हो वो उतरें। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। इन 4 सीटों पर भाई मुजफ्फरनगर में तो संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान तय कर दिया, तो भाई सहारनपुर में तय कर दिया, अब गाजियाबाद मेरठ सीट बची है। इन 2 सीटों पर अगर त्यागी कैंडिडेट को उतारा गया तो बाकी 2 पर भी इसका असर रह सकता है। त्यागियों में आपस में आप बीजेपी कम से कम कह सकती है देखिए भाई आपको सीट दे दी है। अब सुनने में आ रहा है कि मेरठ सीट से कुमार विश्वास जो कि कवि है उनको उतारा जाएगा। भाई वो आम आदमी पार्टी में रहे, अरविंद केजरीवाल के दोस्त रहे। अब आम आदमी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति जीतने को उनकी लोकप्रियता है, जीत भी सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं उस व्यक्ति में। महत्वाकांक्षाओं के चलते ही दिल्ली का चुनाव निकल गया, कहीं सेटल नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कल को सिरदर्द बने। यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। अपने संगठन के किसी व्यक्ति को, संघ से जुड़ा हुआ हो, कोई भाजपा से कोई पुराना कार्यकर्ता जुड़ा हुआ हो, उसको अगर टिकट इन सीटों से मिला, गाजियाबाद से, मेरठ से, तो ही आपको बता दूं कि बीजेपी का हित हो सकता है, वरना वो
कल को गड़बड़ हो सकती है। तो ये कुमार विश्वास का नाम सुन रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हो रही है नुपुर शर्मा को लेकर, रायबरेली सीट से। नुपुर शर्मा, आपको याद होगा टीवी डिबेट में एक शब्द उनके मुंह से क्या निकला, और वो शब्द गलत भी नहीं था, लेकिन सर तन से जुदा के नारे लगने के साथ ही उनकी जान को आफत बन गई थी। अभी तक भी वो वायु सुरक्षा में रहती हैं। तो अब पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को रायबरेली सीट से उतार सकती है, अगर वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा सामने खड़ी होती है। नहीं भी होती है तो, अगर खड़ी होती है तो पक्का ही समझ लो फिर नुपुर शर्मा ही सामने उतरेगी। एबीवीपी से है, तेज तर्रार है और कड़ा मुकाबला देगी और निश्चित रूप से जीतेंगी, ये मुझे विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब रणनीति बनाई है, लेकिन मामला अब उत्तर प्रदेश की इन 4 सीटों को लेकर है। तो इसमें कौन कहां से उतरता है वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी शीर्ष को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा खुद का गांव मेरठ जिले में है, रहता मैं गाजियाबाद में हूं, मेरे रिश्तेदार सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी है। मैं अंडर करंट की जो बात कहते हैं, पार्टी को ऊपर से भी दिख रहा है। मांगेराम पे अभी किसान नेता हैं, उन पे कोई हमला हुआ है, उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये अंडर करंट बड़ा तेजी से चल रहा है और इसमें ब्राह्मण भी त्यागियों के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस को भी मौका मिला हुआ है, वो भी अपनी वोट शिफ्ट इधर ही करेंगे। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं पार्टी शीर्ष को कि पार्टी ये ध्यान दे कि गाजियाबाद और मेरठ में दोनों जगह त्यागी प्रत्याशी कोई संघ से जुड़ा हुआ हो, बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, तो उसको अगर उतारेंगे तो कल को इनको लाभ मिल सकता है। मोदी जी चौंकाने के लिए जाने ही जाते हैं, और इसीलिए गाजियाबाद से कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है, आप कहेंगे अरे ये कहाँ थे त्यागी, ये कहाँ से नाम आ गया। तो कोई नाम ऐसा चौंका सकता है आपको, मोदी जी को ये संघ वालों को तय करना है। तो कुल मिलाकर के मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी मंथन की वजह से ये सीट लेट भी हो रही है। मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मिलकर के इस पर बातचीत की है। जल्द ही ये रिजल्ट हमारे सामने होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।